गांव से कुछ दूरी पर एक तालाब था। उस तालाब में सोने की मछलियां रहा करती थी और वहीं पर उस जंगल से दूर उस तालाब के पास दो इच्छाधारी नागिन भी रहती थी। वो वहीं रहकर अपने जीवन का गुजारा किया करती थी, लेकिन उस तालाब के बारे में गांव में किसी को भी कुछ नहीं पता था। लेकिन एक बार की बात है, पोपट नाम का मछुआरा उस जंगल में सैर के लिए निकल पड़ा और जैसे ही उस जंगल से थोड़ी दूर तक आया तो वहाँ पर उसको एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में उसने सोने की मछलियों को तैरते हुए देखा, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक गया और फट से उनके पास जाने लगा। जैसे ही वो उनके पास पहुंचा तो उन्हें देखकर सोचने लगा, अरे वाह, सोने की मछलियाँ, वो भी इतनी सारी। अगर मैं इन्हें बेच दूं तो मैं तो अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा ही करता हूँ, इन्हें झट से पकड़कर सुनहरे के पास इन्हें बेचकर अमीर बन जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो दबे पैर उस तालाब के पास जाने लगा और जैसे ही उन मछलियों को पकड़ने के लिए उसने हाथ को बढ़ाया, तभी वहाँ पर इच्छाधारी नागिन प्रकट हो गई और उसने डरा कर वहाँ से भगा दिया और कहा, ए दुष्ट नागरिक, अगर आज के बाद तू हमें यहाँ नजर आया तो मैं तेरा वो हश्र करूंगी, तू कभी यहाँ आना ही भूल जाएगा और अपने घर का रास्ता भी भूल जाएगा। इच्छाधारी नागिन की ऐसी बातें सुनकर वो पोपट मछुआरा दुम दबाकर वहाँ से अपने घर की ओर भाग गया। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचा तो उसके मन का लालच उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। तभी वो अपने घर पर बैठकर सोचने लगा और कहने लगा, अरे सोने की मछलियाँ मेरे हाथ से निकल गई। ऐसे कैसे पोपट, तुझे जरूर कोई तरकीब सोचनी ही पड़ेगी। अगर मैं उन मछलियों को बेच दूंगा तो जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन उन इच्छाधारी नागिन से बचकर मुझे ये काम करना होगा। तभी उसकी नजर उसके घर में रखे हुए एक शेर के खिलौने पर जाती है। तभी उसके मन में एक तरकीब आती है और तभी वो कहता है, अरे वाह, ऐसा करता हूँ, इस शेर खिलौने में अंदर एक मशीन फिट करके इसमें बैठकर जंगल में जाता हूँ और फिर वहाँ से मछलियाँ पकड़ के ले आऊंगा। सब मुझे शेर समझेंगे और कोई मेरे पास आने की हिम्मत भी नहीं करेगा और मछलियाँ बेचकर पोपट तू तो अमीर बन जाएगा, अमीर। ये सोचकर वो शेर खिलौने में बैठकर उस जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में रहने वाले बाकी जानवरों को उस पर शक भी नहीं होता, क्योंकि सब उसे शेर जो समझते हैं। जैसे ही वो उस तालाब के पास पहुंचता है तो उस शेर खिलौने में से उतरकर चुपके से उस तालाब के पास जाता है और वहाँ से सोने की एक मछली उठाकर अपने साथ उस शेर खिलौने में लेकर बैठ जाता है। उसे लेकर वो अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर कहता है, अरे वाह, देखा, इच्छाधारी नागिन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। सबको बुद्धू बनाकर आखिरकार मैं सोने की मछली हासिल करके ले ही आया। अब ऐसा करता हूँ, बिना टाइम गवाए गांव के सुनहरे के पास इसको बेचकर इसकी अच्छी कीमत ले आता हूँ। अब तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और अपनी 100 पीढ़ियों को ऐसे ही पाल लूंगा और सब मेरा नाम याद रखेंगे, पोपट। ऐसा कहकर वो गांव के सुनहरे के पास चला जाता है और उसको वो सोने की मछली देकर कहता है, अरे लाला, देखो सोने की मछली लाया हूँ, कितनी कीमत दे सकते हो तुम मुझे इसकी? अच्छी बड़ी कीमत दो और रखो इस सोने की मछली को। उस सोने की बड़ी मछली को देखकर लाला चकित रह जाता है और कहता है, अरे पोपट मछुआरे, ये बात तो ठीक है, सोने की है, लेकिन इतनी बड़ी सोने की मछली तुम लाए कहाँ से हो? इस पर पोपट मछुआरा कहता है, अरे तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कहीं से भी लाया हूँ, तुम तो बस मुझे इसकी अच्छी खासी कीमत दे दो। ये सुनकर लाला उसे उस सोने की मछली के बदले अच्छी खासी कीमत दे देता है। पोपट मछुआरा भी वो पैसे लेकर वहाँ से चल देता है। तभी उस लाला के मन में एक ख्याल आता है और कहता है, अरे भाई, लगता है इसके हाथ कोई खजाना लग गया है, तभी तो इतनी बड़ी सोने की मछली लाया है। ऐसा करता हूँ, इसके पीछे जाकर देखता हूँ कि कहाँ खजाने को इसने दबा रखा है। आखिरकार मैं भी तो उसका हकदार बनूं।
ऐसा कहकर वो पोपट मछुआरे का पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए जब वो उसको देखता है तो वो गांव से दूर एक तालाब में जाता है जहाँ पर बहुत सारी सोने की मछलियाँ तैर रही होती हैं। तभी लाला उन्हें देखकर चकित हो जाता है और कहता है, अच्छा तो बेटा ये है इसके सोने का खजाना। अच्छा, तभी यहाँ से ये मछली उठाता है और बेचकर इतने पैसे कमा रहा है। ऐसा सोचकर वो वहीं खड़ा हो जाता है और पोपट मछुआरा उस तालाब से एक और मछली को लेकर उस शेर में बैठकर अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर बहुत दिनों बाद इच्छाधारी नागिन उस तालाब के पास पहुँचती हैं। तभी वहाँ पर उस तालाब में रहने वाली सोने की मछलियाँ इच्छाधारी नागिन से गुजारिश करती हुई कहती हैं, बहन यहाँ पर एक शेर आता है, जब आप नहीं थी तो वो हम में से एक मछली को उठाकर ले जाता है और हम तो ये भी नहीं जानते कि वो उनके साथ क्या करता है, वो जिंदा भी है या नहीं। ये सुनकर इच्छाधारी नागिन आग बबूला हो जाती है और वो तुरंत जंगल के राजा शेर के यहाँ पर पहुँच जाती है और उससे कहती है, अरे शेर राजा जी, हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमारे तालाब की मछलियों को खा रहे हैं। तभी इस पर शेर कहता है, अरे मैं तो मछलियाँ खाता ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, जरूर कोई और शेर होगा वो। ये सुनने के बाद इच्छाधारी नागिन कुछ सोचती हैं और कहती हैं, अच्छा शेर राजा, आप तो बहुत बलवान हैं, आप हमारी मदद करें ना, ताकि हमारे तालाब की मछलियाँ कम ना हो सकें और उस शेर का पता लगाएं। उनकी बातें सुनकर शेर उनके साथ चल देता है उस दूसरे शेर का पता लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही कुछ दूरी तक जाने के बाद उसको वो शेर खिलौना दिखाई देता है जो उससे भी साइज में बहुत बड़ा होता है। उसे देखकर शेर राजा डर जाता है और कहता है, अरे भागो यहाँ से भागो, नहीं तो ये इतना बड़ा शेर मेरी बोटियां बोटियां कर देगा, इसी में भलाई है। ये कहकर वो शेर राजा वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। तभी इच्छाधारी नागिन बहुत ज्यादा परेशान होकर कुछ सोचने ही लगती हैं। तभी वहाँ पर लाला पहुँच जाता है और कहता है, अरे इच्छाधारी नागिन, आपको देख के तो मेरे भाग्य ही खुल गए, लेकिन मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। इस तालाब की सोने की मछलियाँ पता है कौन लेके जा रहा है? वो खिलौने वाला शेर। वो खिलौने वाला शेर के अंदर इंसान बैठा है जो यहाँ का मछुआरा है। वो इन मछलियों को शहर ले जाकर बेच देता है और खूब पैसे कमा रहा है। आप अभी जाकर उसको पकड़ लें और जो मर्जी उसका हाल करें, लेकिन कृपया करके उस मछुआरे को मेरे बारे में कुछ मत बताना। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहकर वो इच्छाधारी नागिन उस मछुआरे के पास पहुँच जाती हैं और उस खिलौने शेर से उसको बाहर निकालती हैं। तभी मछलियाँ उनसे कहती हैं, बहन इसका इतना बुरा हाल करो ताकि ये दोबारा यहाँ कभी फटक ना सके, इसका मार मार के इसकी शक्ल बिगाड़ दो, इसका हुलिया बिगाड़ दो। ये सुनने के बाद उस पोपट मछुआरे को बहुत ज्यादा मारती हैं, हद से ज्यादा मारकर उसका हुलिया बिगाड़ देती हैं। तभी वो पोपट मछुआरा माफी मांगते हुए कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, जो मैं आपके यहाँ से मछलियाँ ले गया हूँ उनको सही सलामत आपके पास लाकर छोड़ दूंगा और दोबारा यहाँ पर कभी नजर नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर वो लंगड़ाते हुए अपने शेर खिलौने में बैठकर अपने घर की ओर चल देता है।